Sachin, the WTC is on us. And almost everyone you talk to, everyone, आप जिससे भी बात करें, सब कोई आपको ये कहेगा कि हमें इंग्लैंड में बैटिंग हमें अच्छे से करना है, क्योंकि नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। बैटिंग करना है। 1989-90 आपने शतक लगाया, 96 आपने एजबैस्टन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स ऑफ योर करियर खेला। 2002 हम जानते हैं पूरा। इफ आई सी ऑल योर करियर, यू हैव हैड incredible success in England. आप मुझे उसका राज बताएं और बताइए मुझे that this if this Indian team has to bat well against New Zealand early season in England, क्या करना चाहिए? देखिए, ये टीम में भी एक्सपीरियंस है काफी, और मैं समझता हूँ कि इन्हें कोई एडवाइस की कोई जरूरत नहीं, उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है। मगर कई बार ऐसे होता है कि आप कुछ समय के बाद, अगर देखा जाए तो वैसे ऑस्ट्रेलिया की टूर इस ईयर के शुरुआत ही में हुई थी, जनवरी में ही आई थिंक। और उसके बाद हम अलग कंडीशंस में खेले, होम कंडीशंस में खेले, और फिर उसके बाद आईपीएल थी। तो यहाँ पे जाके बैट्समैन ने ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगा कि फिगर आउट किया होगा कि कैसी विकेट खेल रही है। तो कई बार जैसे विकेट खेलती है वैसे आपको गेम बदलना पड़ता है। कभी कभी इंग्लैंड के कंडीशंस ऐसे होते हैं कि क्लाउड कवर को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, कि अगर जब ये क्लाउड कवर आता है तो बहुत बार बॉल ज्यादा स्विंग कर जाता है, या कभी कभी विकेट थोड़ी डैम्प रहती है तो ऑफ द विकेट थोड़ी मूवमेंट होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड में फ्रंट फुट डिफेंस की जरूरत होती है, खास करके जब कोई शुरुआती में ही अगर फास्ट बॉलर आए और अच्छी लाइन और लेंथ कर रहा हो तो फ्रंट फुट डिफेंस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी होता है, और प्लेइंग क्लोज टू योर बॉडी, प्लेइंग एज लेट एज पॉसिबल। और यही कहूंगा कि जो आपके हाथ है वो हमेशा बॉडी के पास में रहेंगे तो ज्यादा कंट्रोल में रहोगे, जितने हाथ दूर जाते हैं तो आपका कंट्रोल कम होते जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें आई एम श्योर हमारे बैट्समैन जानते हैं। कभी कभी अच्छा होता है कि ना वापस किताब खोल के जो पहले सीखा था वो जस्ट स्मॉल रिमाइंडर, और कुछ नहीं। देखिए, जानते शायद हैं, बट ये भी सही है, और मैं दर्शकों को बता दूं कि जानने के बावजूद शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले आपसे बात किया उन्होंने और बेनिफिट किया। विराट कोहली इंग्लैंड से 2014 के बाद आपके पास आए, टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या हुआ। और मोर रिसेंटली अजिंक्य रहाणे ने मुझे कहा मेरे ही साथ इंटरव्यू में कि वो मेलबर्न इनिंग्स के पहले आपका 1996 वाला इनिंग्स, 1999 वाला इनिंग्स 116 का उन्होंने 10-12 बार देखा। सो देयर इज नो क्वेश्चन, आप जितना भी मॉडेस्टी कर लें, आपका जो सजेशंस है ये सबको ही सुनेंगे, क्योंकि ये आपसे आ रहा है और सब जानते हैं अबाउट योर एबिलिटी विद द बैट। सचिन, आप तो हर बार मेरे को टाल चुके हो कि वे मेरा और विराट के बारे में जो आप विराट से पूछ लो, शुभमन आप शुभमन से पूछ लो। आज तो थोड़ा सा बताइए। चलिए ये बता दीजिए, आप आज अगर विराट शुभमन इन दोनों को आपको सजेशन देना पड़े, दोनों फोन कर रहे हैं आपको, क्या बताइएगा? किस बारे में वो जानना चाहते हैं उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। बैटिंग इन इंग्लैंड, ओपनिंग द बैटिंग, शुभमन ओपनिंग द बैटिंग एंड विराट अगेंस्ट द मूविंग बॉल, सीधा सवाल। नहीं, आई थिंक किसी भी बैट्समैन को इंग्लैंड में जाके अगर ध्यान देना है तो फ्रंट फुट डिफेंस पे ध्यान देना है, क्योंकि कई बार शुरुआत, खास करके जब इनिंग की शुरुआत होती है तब बॉल कभी कभी रुक के आता है, और जैसे धूप लगती है विकेट को तो थोड़ी विकेट हार्ड होते जाती है और बॉल विकेट से थोड़ा स्किड करने लगता है। देन यू कैन, मैं कहूँगा कि तब आप अफोर्ड कर सकते हो कि कभी कभी ऑन द राइज मारते हो, सूरज बाहर निकलता है तो कंडीशंस चेंज होती है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर क्लाउड का रहे तो फिर आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं यही वापस दोहराऊंगा कि ये ना फ्रंट फुट डिफेंस पे ध्यान रखें, और जब बॉल मूव करता है तो दुनिया में मुझे लगता है बहुत सारे बैटर्स जिनको दिक्कत होती है। तो मैं यही कहूंगा कि उस समय भी इट इज लाइक ड्राइविंग अ कार, जब रेड सिग्नल लगता है तो गाड़ी को रोकना पड़ता है सिग्नल पे, तो जब क्लाउड कवर रहेगा तो थोड़े अपने बैट को भी रोको, जब ग्रीन सिग्नल लगेगा, सूरज बाहर आएगा तो चलो बैट को चलने दो वापस, एंड देन डिपेंडिंग ऑन
किस गियर में गाड़ी चलानी है, सामने से कौन बॉलिंग कर रहा है, कितनी अच्छी कर रहा है, बॉल कितना स्विंग हो रहा है, ऑफ द विकेट क्या हो रहा है, वो देख के आप फिगर आउट करते हो कि ना गाड़ी को टॉप गियर में चलाना है या सेकंड या थर्ड गियर में ही रखना है थोड़ी देर।